क्या उम्र थी आपकी जब आप प्रदेश सरकार में मंत्री बने, वो भी मैं काबीना मंत्री? उस समय लगभग मैं 28 साल का था। चर्चा करते हैं कि आपने बड़ी नौकरियां बांटी अमेठी में। हाँ, भगवान की कृपा थी, मौका मिला और ऐसी व्यवस्था, डिपार्टमेंट्स ऐसे थे कि नौकरियां लगभग 7 से 8 हज़ार लड़कों को नौकरी दी थी। एक तो अमेठी के लोगों का उत्साह और दूसरा जो हमारा विरोध में उम्मीदवार था, वो उम्मीदवार पर्चा दाखिल करके वो चला गया, कभी चुनाव तक लौटा ही नहीं। हमने कभी गलत काम यहाँ नहीं होने दिया, हमने गुंडागर्दी नहीं होने दी, हमने यहाँ घूसखोरी नहीं होने दी, हमने यहाँ किसी को सताने का मौका इजाज़त नहीं दी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं अमेठी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह, और जो कि अमेठी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि अमेठी की सरजमी पर डॉक्टर संजय सिंह ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 1985 में डॉक्टर संजय सिंह जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़े तो इनको 98.2 मत मिला था, करीब 1,24,000 मत हासिल हुए थे। वहीं विपक्षियों को जो वोट मिला था केवल 1.8%। आइए हम बातचीत करते हैं महाराज डॉक्टर संजय सिंह जी से। स्वागत है सर आपका एनडीटीवी भारत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। सर कैसे सियासत शुरू किए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सियासत हमने शुरू की अपनी चुनावी 80 में और ये सिलसिला चलता रहा, 87 तक रहे, फिर रिज़ाइन किया, फिर उसके बाद 90 में फिर राज्यसभा में आए। इसी तरह चला, 2 बार राज्यसभा हो लिए, इसी बीच में 2 बार लोकसभा, भारत सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश में मंत्री। 85 का वो कौन सा रिकॉर्ड है सर जो आपने बनाया था इसी अमेठी विधानसभा क्षेत्र से? ऐसा है, 80 में मैं जब चुना गया, 80 में जीता और उसके बाद 1.5 साल में मंत्री बन गया प्रदेश में। तो जनता ने जो देखा, अमेठी के प्रति हमारा लगाव और अमेठी के प्रति काम धाम सेवा, यहाँ के लोगों का हर काम, हर उनकी तकलीफ़ों में खड़े होना, हर चीज़ करना, जनता उत्साहित थी, उसने इतना वोट दे दिया। पर आप क्या उम्र थी आपकी जब आप प्रदेश सरकार में मंत्री बने, वो भी काबीना मंत्री? उस समय लगभग मैं 28 साल का था। केवल 28 ईयर्स में, केवल 28 साल में आप मंत्री बन गए, काबीना मंत्री। जी हाँ, बन गया मैं। हाँ, लोग चर्चा करते हैं कि आपने बड़ी नौकरियां बांटी अमेठी में। हाँ, भगवान की कृपा थी, मौका मिला और ऐसी व्यवस्था, डिपार्टमेंट्स ऐसे थे कि नौकरियां लगभग 7 से 8 हज़ार लड़कों को नौकरी दी थी। केवल अमेठी के लोगों को 7 से 8 हज़ार नौकरियां। अमेठी विधानसभा से करीब 80% और बाहर से सुल्तानपुर, रायबरेली, यहाँ तक से कुछ 10-20% लोगों को। इसी तरह जब 85 में चुनाव आप लड़े, जो रिकॉर्ड बना, ये मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, शायद कोई तोड़ नहीं पाया है। आज तक 98.2% मत मिला था डॉक्टर संजय सिंह को, विरोधियों को 1.8%। कहने का मतलब है कि 1800 वोट में पूरे विरोधी थे और आपको मिला था करीब 1.25 लाख मत। ऐसा हुआ? बिल्कुल सही है। ये कैसे हो पाया था? ये ऐसा हुआ कि एक तो अमेठी के लोगों का उत्साह और दूसरा जो हमारा विरोध में उम्मीदवार था, वो उम्मीदवार पर्चा दाखिल करके वो चला गया, कभी चुनाव तक लौटा ही नहीं। तो प्रचार में भी वो नहीं था, जनता का उत्साह था, इलेक्शन भी हुआ, सब अपने दिल खोल करके वोट दिए, कोई विरोध था ही नहीं किसी चीज़ का। किस पार्टी का कैंडिडेट था और क्या नाम था उनका जो प्रचार ही नहीं कर? वो BC मिश्रा थे, बीजेपी के थे, शायद वो बीजेपी के ही थे। जी जी जी, उन्होंने अपना प्रचार ही नहीं किया। आए ही नहीं क्षेत्र में, प्रचार तो छोड़िए, सुल्तानपुर के रहने वाले थे और वो सुल्तानपुर पर्चा दाखिले के बाद अमेठी आए ही नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया। बिल्कुल। अमेठी की धरती पे महाराज जी आपने एक और रिकॉर्ड बनाया 98 में। कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा थे, जिनको उस समय तो ये कांग्रेस का और ही बड़ा ठफक था यहाँ पे। ये कहा जाता था कि हराना नामुमकिन है, पेट्रोलियम मंत्री रहे वो। ये कैसे मुमकिन हो पाया था? ऐसा हुआ कि राजीव जी का देहांत हुआ था और उसमें हमें लगता है कि यही उसके बाद चुनाव हुआ और ये सतीश शर्मा जी आए थे। हम बीजेपी में थे और
अमेठी में हमारा एक लगाव है। अमेठी में उस समय भाजपा भी ग्रो की थी, काफ़ी लोगों का लगाव, बीजेपी की ग्रोथ और कैप्टन सतीश शर्मा का कोई खास रोल अमेठी से नहीं था। उनकी कोई सेवाएं नहीं थी, उनका कोई परिचय नहीं था, इसलिए जनता ने चुना। इस बार क्या लग रहा है महाराज जी, 2022 का ये असेंबली इलेक्शन है और आप असेंबली इलेक्शन नियर अबाउट करीब 35 साल बाद या लगभग 35 साल बाद लड़ने जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, और इस चुनाव में भी जनता ये तय कर ली है, लगभग दिखाई दे रहा है कि फिर से दोबारा बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी। तो अमेठी की जनता के विकास का मन, और काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी की सरकार भी रह ली इसी बीच में, तो जो अमेठी ने हमारे साथ रह करके हमारे यहाँ मंत्री और एमएलए रहने पर जो उन्होंने देखा था वही वापस लाना चाहती है। इसीलिए अमेठी में इस तरह से माहौल है और हर चीज़ ठीक चल रहा है। जैसा कि आम पब्लिक से जो हमने भी बातचीत की और जितना हम समझते हैं, क्योंकि पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, तो ख़ास तौर पर अमेठी में महाराज डॉक्टर संजय सिंह की ऐसी छवि है पब्लिक में कि कोई एकदम निर्विवाद हैं, कोई विरोध नहीं है। बस थोड़ा ये विरोध है कि इंटरनल हो सकता है, कहीं विरोध हो, जो पहले अभी विधायक थी गरिमा सिंह जी, उनका हो सकता है कुछ हो, लेकिन एकदम निर्विवादित नेता हैं। इस बार क्या उम्मीद करते हैं, क्या कोई एक रिकॉर्ड बनेगा? अब अमेठी की जनता ने तो ऐलान किया है, कई जगह स्लोगन हो रहा है कि अब की बार 1.5 लाख पार, तो ऐसा वो चर्चा लोग कर रहे हैं। और अमेठी में जो हमने काम किया था, जब भी हम यहाँ रहे, जब भी हमने जनता के बीच में काम करने का मौका मिला, हमने कभी गलत काम यहाँ नहीं होने दिया, हमने गुंडागर्दी नहीं होने दी, हमने यहाँ घूसखोरी नहीं होने दी, हमने यहाँ किसी को सताने का मौका इजाज़त नहीं दी। हर जगह प्रशासन में चूँकि हमने कभी पैसा नहीं बनाया, बेईमानी नहीं की, घूसखोरी नहीं की, तो डंके की चोट पर राजनीति की, और किसी भी अधिकारी कर्मचारी को हमने इजाज़त नहीं दी कि अमेठी की जनता को किसी तरह परेशान करे। तो जनता हमसे ओवरऑल खुश है। अब नई पारी में अमेठी के विकास को लेकर के क्या महाराज जी कोई प्लान? नंबर 1 तो हमारा प्लान ये है कि फिर से हमें मौका मिला तो जितना रोज़गार हो सकता है मैं फिर से इंतजाम करूँगा। दूसरा, भाजपा की ऐसी योजनाएं जितनी हैं प्रदेश में, गांव भारत सरकार की, उन योजनाओं को, इतनी योजनाएं हैं कि अगर सही तरह से वो इम्प्लीमेंट हो जाएं, सही तरह से उनका लाभ हर एक आदमी को मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि उसके अलावा और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज जी क्या मानते हैं कि इस बार कोई रनर या मुकाबला कुछ नज़र आ रहा है? मैं इसके बारे में क्या बताऊं, जनता तय करेगी, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं हमारे बगल में कोई दौड़ने वाला है ही नहीं, तो हम ही रेस में हैं, अकेले ही दौड़ रहे हैं। ये थे डॉक्टर संजय सिंह। ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।